टाइटैनिक शिप रेक पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिसर्चर्स ने एक अजीबोगरीब चीज नोटिस की। समंदर के बॉटम पर शिप का अगला हिस्सा काफी अच्छी कंडीशन में, जबकि पिछला हिस्सा बुरी कंडीशन में, और वो भी 2000 फीट दूर पड़ा था। अगर ये दोनों एक ही शिप का हिस्सा थे तो फिर अगले और पिछले हिस्से में इतना ज्यादा फर्क क्यों है? रिसर्चर्स का मानना है कि एक्सीडेंट वाली रात आइसबर्ग से टकराने के अलावा भी टाइटैनिक के साथ कुछ और भी हुआ था, जिसने उसके पिछले हिस्से को ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। पर सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था? टाइटैनिक, जिसको अनसिंकेबल कहा जाता था, वो कुदरत की ताकत के सामने देखते ही देखते काले समंदर में डूब गया था। इस हादसे के गवाह आई विटनेस सिर्फ वो लोग थे जो किसी तरह शिप से निकलकर अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में कूद गए थे। आइसबर्ग टकराने से लेकर शिप के डूबने तक जो कुछ भी हुआ, उसका रिकॉर्ड उन आई विटनेस के सिवा और किसी के पास नहीं था, जो कि खुद ठंडे पानी से लड़ रहे थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पहले तो किसी को भी मालूम नहीं था कि शिप के साथ हुआ क्या है, लेकिन फिर बचने वालों ने बताया कि शिप की एक आइसबर्ग से टक्कर हुई थी। इस बयानों को मौके पर मौजूद आइसबर्ग को देखकर कंफर्म भी किया गया, जिस पर टाइटैनिक का रेड पैंट अभी तक लगा हुआ था। हादसे के बाद आई विटनेस और एविडेंस को देखते हुए इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बताया गया कि टाइटैनिक के राइट साइड पे आइसबर्ग ने 300 फुट बड़ा सुराख छोड़ दिया था। पर दूसरी तरफ आई विटनेस का कहना था कि शिप को डूबने में करीब 2.5 घंटे लगे थे। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि अगर आइसबर्ग ने वाकई टाइटैनिक पर 300 फुट बड़ा सुराख छोड़ा था तो इसको 2.5 घंटे में नहीं बल्कि चंद मिनटों में ही डूब जाना था। पर सच्चाई क्या थी, ये उस वक्त किसी को भी मालूम न पड़ सका। सच्चाई जानने के लिए जरूरी था कि टाइटैनिक शिप को ढूंढा जाए। आखिरकार 73 ईयर्स के बाद जब टाइटैनिक का मलबा मिला तो वो सारे सवाल जो टाइटैनिक अपने पीछे छोड़कर गया था, उनके जवाब ढूंढने का अब वक्त आ चुका था। अटलांटिक ओशन की 4000 मीटर की गहराई में पिछले कई सालों से टाइटैनिक का मलबा काले अंधेरे में मौजूद था। कई एक्सपीडिशन अरेंज किए गए जिन्होंने शिपरेक की कई सारी फोटोज कैप्चर की। टाइटैनिक की इस प्रोफाइल फोटो में 30 फुट का ये एरिया जाहिर करता है कि यहाँ पर कोई चीज आकर लगी थी। इसका एरिया सिर्फ 11 स्क्वायर फीट बनता है और कैलकुलेशंस के हिसाब से देखा जाए तो इसमें से 370 गैलन पानी हर सेकंड में टाइटैनिक के अंदर जमा हो सकता था। इसी स्पीड से पानी भरने का मतलब है कि पूरी शिप में पानी टोटल 2.5 घंटे में भरा होगा, और आई विटनेस के मुताबिक टाइटैनिक को डूबने में भी 2.5 घंटे ही लगे थे। यानी एक मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई कि टाइटैनिक में 300 फुट बड़ा सुराख नहीं था, बल्कि सिर्फ 30 फीट बड़ा क्रैक पड़ा था।